आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। पिछली वीडियो में पढ़ा था फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। पहली कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी। दिस कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है स्पेशल एक्ट के द्वारा। और ये जो स्पेशल है कि वो पास किया जाता है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब गवर्नमेंट, जैसे कि आरबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एल आई सी है। ये सबके एक एक्ट है। आप गूगल में सर्च करोगे आरबीआई एसबीआई सबके, एलआईसी का भी खुद का एक है। और रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। जो कंपनी मतलब नंबर ऑफ मेंबर पर, जैसे प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर, मिनिमम पेड अप कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल्स। पहला है आर्टिकल है रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। अपन प्राइवेट कंपनी में हम शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और दूसरा है रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर अप टू 100। 200 से ऊपर अपन मेंबर नहीं रख सकते प्राइवेट कंपनी। और प्रोवाइड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। हम पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट ऑफ द कंपनी, डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। तो ऑल द बुक जब ये तीनों कंडीशन अब पूरी फुलफिल होगी तभी हम उसे प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं। इफ एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम उसे पब्लिक कंपनी बोलेंगे। और मिनिमम प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए। इट मस्ट एट उसको आखिरी में, कंपनी के आखिरी में उसको लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। और प्राइवेट कंपनी में भी अ कंपनी, वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है और गारंटी भी हो सकती है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है कंपनी। और दूसरी कंपनी अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक कंपनी। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में। मिनिमम मेंबर के साथ होने चाहिए, उसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए विच प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। तो और वो कोई भी इन्विटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। हाँ, according to section 2 subsection 62, a person, one person company is a company which has only one person as a member। ओपीसी में सिर्फ एक मेंबर रहता है। इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उसको ये एक टाइप की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको फुलफिल करना रहता है और कंप्लाई करना पड़ता है विद ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने पहले अभी ऊपर पढ़े थे। ये तीन रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर एंड प्रोविड एनी इन्विटेशंस। हाँ, the concept of OPC was introduced through the Companies Act 2013। इस कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। ये सिंगल प्रोमोटर के द्वारा चलाई जाती है कंपनी। जैसे और इसकी लाइबिलिटी के लिमिटेड रहती है और ये बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस है और देन द सोल प्रोवाइडर। क्योंकि हमने सोल प्रोवाइडर में पढ़ा था कि उसकी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, सोल ट्रेडर की। इसमें उसकी लाइबिलिटी लिमिट रहती है, लिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। और जो 1% कंपनी के ओपीसी के पास एक और एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं और उसको कोई जरूरत नहीं होल्ड करने की एनुअल जनरल मीटिंग को। हाँ, दिस टाइप ऑफ कंपनी हैव अ शेयर कैपिटल। ये कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम तीसरा पढ़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ ए मेंबर। कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। दिस टाइप ऑफ कंपनी हैव अ शेयर कैपिटल। इस टाइप की कंपनी के पास शेयर कैपिटल रहता है। शेयर कैपिटल का मतलब शेयर बेचकर जो हमने पैसा कलेक्ट किया है। और लाइबिलिटी इज मेंबर इज लिमिटेड टू अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और परचेज बाय देम। और लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब उनको उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना उनने शेयर्स खरीदते वक्त जो बाकी पैसे बचे थे वो दे रहे। मतलब 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा, आपने 50 दिए, 50 बाद में जब कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको 50 रुपए देने पड़ेगी उससे। ड्यूरिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी इन द एंड ऑफ मेंबर कैन बी कॉल अपॉन टू रीपे द अनपेड। जो अभी हमने पहले बताया था वही है पूरा से। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मे बी पब्लिक कंपनी और या तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। दिस आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंपनी। ये मोस्ट, बहुत सारी कंपनी इसी टाइप कंपनी, बहुत सारी कंपनी जितनी भी वो सब लिमिटेड बाय शेयर्स है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दिस टाइप ऑफ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ शेयर। ये इस टाइप की कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी। और इसमें मेंबर प्रॉमिस करते हैं कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देंगे
हानि रहेगी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, मतलब वाइंडिंग ऑफ द कंपनी के तरफ फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, मतलब कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट देंगे। और जनरली सच कंपनी आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिकॉज दे आर फॉर प्रमोशन ऑफ, ये जितनी भी कंपनी रहती है ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती, और ये सब का पर्पस रहता है कि प्रमोट करे आर्ट्स साइंस एंड कल्चर एंड चैरिटी और स्पोर्ट्स को और सम अदर सिमिलर पर्पस। हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इस टर्म एज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मेंबर्स आर फुल्ली लायबल टू कवर द डेब्ट, मतलब इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैन बी अ प्राइवेट और पब्लिक और ए ओपीसी कंपनी, वन ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। On the basis of holding company. Holding company is a company which holds more than one half of the total share capital of another company or of another company, और उसके पास पावर रहती है टू अपॉइंट और रिमूव ऑल मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, मतलब जो कंपनी दूसरी कंपनी का 51% टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करती है उसे हम उसे जो कंपनी होल्ड करती है हम उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। और दूसरी है सब्सिडरी कंपनी जस्ट अपोजिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मतलब जो कंपनी की होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी के 50% शेयर होल्ड कर रही है उसे हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे, और जो वो होल्ड कर रही है 51% टोटल शेयर कैपिटल उसे हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। जैसे कि ए एक कंपनी जो एक कंपनी जो होल्ड करे दूसरी बी कंपनी का 51% शेयर, तो ए कंपनी होगी हमारी होल्डिंग कंपनी और बी कंपनी होगी हमारी सब्सिडरी। इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी, ये कंपनी कंट्रोल की जाती है होल्डिंग कंपनी के, सच कंट्रोल इज पॉसिबल द होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर ली 51 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और उसके पास पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। अब दूसरा अदर टाइप, अब गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, मतलब कम से कम उस गवर्नमेंट को 51% शेयर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्प करने, और हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हेल्प किया जाता है, स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा भी, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और ये या तो सब्सिडरी हो सकती है सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। Government company can be a private company or a public company. In fact, it is a company registered or incorporated under the Companies Act 2013 के अंदर रजिस्टर भी हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड, जो ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है बाहर किसी दूसरे देश में, पर लेकिन उनका बिजनेस है इंडिया में है। और एग्जांपल में है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड और वर्लपूल कॉर्पोरेशन। और दूसरी गवर्नमेंट कंपनी, इफ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन लास्ट 2 ईयर, और उन्होंने फाइल नहीं की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न लास्ट 2 ईयर, बस उन्हें फॉर्म भर दिया अंडर सेक्शन 455 का, उनको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज of its securities listed on any recognized stock exchange, कोई recognized stock exchange मतलब बीएसई और एनएसई का आपने नाम सुने होंगे, जिसकी मतलब लिस्टेड कंपनी का मतलब वो होता है जिसकी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और वो पब्लिक और कंपनी पब्लिक कंपनी में बी अ listed or unlisted company. The listed company will also have to follow the SEBI, जो listed company जो लिस्टेड कंपनी रहती है उसको सेबी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है और कंपनी एक्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। पांचवी है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, द कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को छोड़कर प्राइवेट जितनी भी कंपनी है वो स्मॉल कंपनी है, जिसका पेड शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर का नहीं है, और हायर अमाउंट मे बी फिकर, और टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड, उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर गया नहीं है, और हायर सच हायर अमाउंट में बी
प्रिस्क्राइब्ड, और वो उससे हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और ओपीसी भी हो सकती है, कंपनी ने अदर पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, जिसे हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। Associate company, an associate company is one over which another company exists in degree of control, which is less than the degree of control exercised over like associate company in relation to another company means a company which that others company has a significant influence but which is not a subsidiary. So associate company subsidiary company नहीं होती है, उस पर significant influence रहता है, एटलीस्ट वो कम से कम 20% टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करना चाहिए दूसरी कंपनी का, उसी तो ही जाके अपन एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। और बिजनेस डिसीजन दिए हुए रहते हैं, वो एग्रीमेंट में लिखे रहते हैं। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर सेक्शन सच कंपनी जो सेक्शन 8 के अंडर कंपनी रखे सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होती है, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं। अब इसकी डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है डेफिनेशन, ये तो हमने पढ़ चुके थे, ये आप खुद पढ़ लेना डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं।